तू ही मोरे मायर तू ही माता हो, तू ही भाग विधाता नु हो। ए मैया दे देहूँ हमके आशीष हंसत घरे जाई भी हो। सिंदूरा से मंगिया भरल रहे, गोदी में बलकवा खेले हो। ए मैया खुशी रहे सब परिवार, भले ही ताना मार ले हो। हाथ जोड़ी पैया पड़ी ममताई, माता से अरज करे हो। ए मैया दे दाना हमके आशीष हंसत घरे जाई भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हल षष्ठी छठ, ललही छठ और हल छठ से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, पूजा सामग्री क्या चाहिए। आप लोगों ने वीडियो मांगा था कि दीदी ज़रूर बना के दीजिएगा, और इसका क्या नियम विधि है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के नियम क्या है, व्रत से पहले का नियम क्या है, व्रत के दिन का क्या नियम है, कौन कौन सी चीज़ें हमें गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन सी चीज़ें पूजा में एकदम अनिवार्य है हमें शामिल करनी है। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हल षष्ठी छठ, ललही छठ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को ये छठ पूजा हम करते हैं, ठीक है। और इसके क्या नियम विधि है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2023 में ललही छठ, हल षष्ठी छठ का व्रत हमें कब रखनी है, नहाए खाए कब करनी है। और आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी जन्माष्टमी का व्रत और हल छठ का व्रत एक साथ कैसे करें, कब करें। तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि 2023 में हल छठ, हल षष्ठी छठ, जो भी नाम से आप जानते हैं, उस छठ का व्रत हमें कब करनी है, 5 सितंबर को। दिन क्या है, मंगलवार, ठीक है। और नहाए खाए कब हमें मिल रहा है, 4 तारीख को, 4 सितंबर को। दिन क्या है, सोमवार। सोमवार के दिन आप लोग नहाए खाए कर लीजिएगा। जो भी छठ पूजा करते हैं उनको मालूम है कि नहाए खाए कितना महत्व रखता है छठ पूजा में। जब हम जो है बाल वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद से हमें कोई भी तामसिक भोजन वगैरह लहसुन प्याज वाला नहीं करनी चाहिए। उसके अगले दिन हम छठ पूजा का व्रत रखेंगे 5 तारीख को। फिर आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी 6 को जन्माष्टमी, जो भी गृहस्थ लोग हैं 6 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। मैं वीडियो ऐसे डाल चुकी हूँ और इस वीडियो में अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एक एक पूजा विधि, नियम, पारण मैं सब कुछ बताई हूँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा अगर आप छठ पूजा करने जा रही हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि 2 व्रत कैसे करें। तो देखिए 5 को आप छठ पूजा का व्रत रखिएगा और 6 को आप जो है जन्माष्टमी चाहें तो कर सकती हैं, अगर उतना ताकत है तो कीजिए, ठीक है। आप फल फलाहार पे जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, आप चाहें तो कर सकती हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहती है तो केवल पूजा करके भी आप जो है लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अगर नहीं, शारीरिक क्षमता वैसी नहीं है, दुर्बलता है, तो आप ना करें। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको बहुत शौक है जन्माष्टमी का व्रत रखने का तो 7 को भी आप व्रत रख सकती हैं, क्योंकि 2 दिन जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। जो गृहस्थ लोग हैं वो 6 तारीख को रखेंगे, 6 सितंबर को, और जो भी सन्यासी साधु हैं वो 7 तारीख को रखेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दीदी हम 6 को कैसे व्रत रखें, मंगलवार को व्रत करेंगे, फिर बुधवार को हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखें। तो आप गुरुवार को भी रख सकती हैं, 2-2 दिन इस बार लोग करेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस साल 2023 में कोई भी नया व्रत मत उठाइएगा, क्योंकि इस साल मलमास लगा हुआ था और जिस साल मलमास लगता है उस साल कोई भी नया व्रत नहीं हमें उठानी चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप लोग देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, लेकिन छठ व्रत वगैरह इस साल आप लोग पहली बार मत उठाइएगा। क्लियर हो गई। तो चलिए अब सभी महत्वपूर्ण नियम जो है छठ पूजा के सुन लीजिए।
और ये 24 घंटे का कई लोग इसको निर्जला व्रत रखते हैं इसमें। और कई लोग हैं कि शाम को पूजा पाठ करने के बाद, अर्घ देने के बाद वो खा लेते हैं, ठीक है, भोजन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे आगे जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं, सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो ये छठ जो है ना, ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान के जो भाई हैं बलराम जी, उनका उस दिन जन्म दिवस भी है। उनका जन्म हुआ था हल षष्ठी छठ के दिन, तो इसीलिए कई लोग हल की भी पूजा करते हैं। और सावधानी क्या रखनी है कि हल से जोती हुई मतलब कोई भी अनाज, फल वगैरह जिसमें कि हल का उपयोग किया गया है, खेतों में उपजाया गया है, वो सब चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और आपको क्या करनी है, जो फल हैं, जो अनाज हैं, खुद से हुए हैं या पेड़ों पे अपने आप फले हैं, मतलब जिसमें हल का उपयोग नहीं हुआ है, वही सब चीज़ें इसमें खाया जाता है। समझ में आ गया। तो इसमें और एक चीज़ और बता दूं कि इसमें गाय के दूध, दही, घी या मिठाई, कुछ भी गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें वर्जित हैं, इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। भैंस का दूध, दही, घी पूजा में अगर कोई भी चीज़ आप पुआ पकवान बनाना चाहते हैं, कई लोग महुअर बनाते हैं महुआ से, वो सब चीज़ें अगर बनाना चाहते हैं तो सब कुछ भैंस के घी में ही और दही दूध का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया। चावल कौन सा लिया जाता है, तो जो खेत में उपजा है वो नहीं, तीनी का चावल बोलते हैं, तीना का चावल बोलते हैं, समा का चावल बोलते हैं, फलहारी चावल जो कि तालाब में अपने आप वो उगते हैं, ठीक है, पानी वाले जगह पे, उसमें कोई हल इस्तेमाल नहीं होता। फल महुआ इसमें बहुत अधिक अनिवार्य है, माता को चढ़ता है, छठ माता को, ललही छठ माता को हम चढ़ाते हैं। और ऐसे आप लोगों को मालूम ही है कि एक कार्तिक मास में हम छठ पूजा करते हैं, एक चैती छठ जिसको बोलते हैं चैत्र मास में करते हैं, और ये जो छठ है ये भाद्रपद मास में किया जाता है, कृष्ण पक्ष तिथि के षष्ठी तिथि में, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन उन दोनों छठ से इसके नियम विधि एकदम अलग हैं। उन छठ का, वो दोनों छठ के नियम विधि एक समान है, लेकिन ये ललही छठ के जो नियम विधि है बिल्कुल अलग हैं। और ये पुत्र के दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, मतलब पुत्र के लिए ही ये व्रत रखा जाता है। कई ऐसी महिलाएं हैं कि मन्नत करती हैं और उसके बाद ये छठ पूजा उठा लेती हैं और करती हैं। सामग्री में आपको बता दूं कि भैंस का दूध, दही, घी जो ही इस्तेमाल करना है, और चावल बता ही दें। और फल में हमें महुआ का लिया जाता है। और आपके यहाँ क्या नियम है, कौन से फल और लिया जाता है वो आप ले लीजिएगा, लेकिन ये 3 चीज़ें एकदम कंपलसरी अनिवार्य हैं। साथ में हम कूस और पारास के पौधे, मतलब कूस को भी ढूंढ के लाया जाता है, और पारास जिससे पत्तल बनते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा, कई ऐसे अभी नया ज़माने के लोग नहीं जानते होंगे पारास किसको बोलते हैं। तो वही लाकर गमले में उसको गाड़ कर और पोखरा बनाते हैं, मतलब तालाब जैसा, आंगन में ही ये पूजा किया जाता है। छत पे भी आप कर सकते हैं, घर के सामने भी कर सकते हैं। और मिट्टी से क्यारी बना दीजिएगा, बीच में ब्रिज जैसा बनाते हैं, मतलब पानी जो है आर पार होते रहे, उसको मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं करना है, ऊपर से ब्रिज जैसा मिट्टी से बना दिया जाता है। थोड़ा सा मिट्टी को हार्ड रखिएगा, गीला मत कीजिएगा, नहीं तो वो बीच में आ जाएगा। समझ में आ गया। और पानी जो है आर पार होते रहेगा। और क्या चाहिए साथ में, पान, सुपारी और पैसा, दोनों जो मतलब 2 साइड में हो गया है ना, पानी दोनों में डाल देनी है। अगर एक बेटा है तो एक ही पड़ेगा, एक पान, सुपारी और पैसा। 2 बेटा हैं आपके पास, 2 बच्चों के लिए कर रही हैं, तो आप 2 पान, सुपारी और पैसा दोनों तालाब में दोनों तरफ डाल दीजिएगा। बीच से बंद मत कीजिएगा, बार बार याद दिला दे रहे हो, पानी आर पार बहना चाहिए। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि वो कूस परास को वहीं गाड़ के हमें रख देनी है। और अगर आपके यहाँ शादी हुआ है, नए बच्चे का जन्म हुआ है, संतान की प्राप्ति हुई है, तो एक साड़ी जो है ना, छठ माता को हम उसी कूस और परास को ओढ़ा देते हैं और ओढ़ाकर पूजा करते हैं। अगर नहीं बच्चा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप जो है ऐसे लाल पीला छोटा सा कपड़ा भी ओढ़ाकर छठ माता को आप पूजा अर्चना कर सकती हैं। समझ में आ गया। और ये छठ जो है, इसका एक नियम विधि थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक दिन पहले से ही आपको सात्विक भोजन करनी चाहिए, बाल धो के और अच्छे से स्नान कर लीजिए दिन पहले ही अच्छे से। जब तक कि हम बाल नहीं धो लेते हम अच्छे से शुद्ध नहीं कहलाते हैं। तो अपने शुद्धता को ध्यान में रखते हुए बाल वगैरह धोकर, और उस दिन से आपको लहसुन, प्याज, मसूर के दाल, मूली, बैगन ये सब चीज़ें खाकर छठ व्रत नहीं रखनी है। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है
कि आपको पूजा विधि, चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो अगले दिन ना हम जो है सूर्योदय से पूर्व तो सबको उठनी है, और व्रत के दिन महुआ का ही दतुवन किया जाता है, दातुन, जिसको दातुन दतुवन जो ही कह लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अमरूद का भी ले सकते हैं, लेकिन आम और नीम नहीं लिया जाता। ऐसा माना जाता है कि मतलब पुत्र का स्वरूप उनको मानते हैं, तो उस दिन क्षति नहीं पहुंचाया जाता है। कई ऐसे लोगों का मान्यता है, लेकिन आपको जो ही मिले आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया। और पूरे दिन हम निर्जला उपवास रखते हैं, और इसमें जो है कई लोग चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं और 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, वो शाम को व्रत नहीं खोलते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि अच्छे से वहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं, छठ मैया को मतलब अच्छे से पूज लेते हैं, सोहर गाते हैं, कथा सुनते हैं, और उसके बाद जो है अपना व्रत वहीं पर खोलते हैं। ठीक है। और इसके लिए सोहर मैं अपने वीडियो पे डाल चुकी हूँ, बहुत ही दिल को छू लेने वाला सोहर गीत है। आप एक बार सुनिएगा तो आपको बार बार दिल करेगा सुनने का, तो चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि पूजा जब आप कीजिएगा तो इसमें महुए के पत्ते से ना कटोरी बनाते हैं, खरदोना भी जिसको बोलते हैं, और वो बनाकर अगर एक बेटा है तो उसको 3 खरदोना बनाते हैं, 2 बेटा है तो 6 बनाते हैं, 3 की संख्या बनाते हैं। लेकिन इसमें जितने भी चीज़ लिए जाते हैं ना 6 के संख्या में ही लिए जाता है छठ माता के व्रत में। लेकिन अगर पुत्र को लेकर आप देखते हैं तो एक पुत्र है तो 3 आपको दोना खरदोना, अलग अलग नाम से हर राज्य में नाम है। कटोरी के शेप में उसको पीना, मतलब लकड़ी से कुछ से कटोरी टाइप से बना लीजिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि चावल चढ़ाते हैं माता को 3 जगह। अगर एक पुत्र है तो 3 खरदोना में दही और महुआ भर के वहाँ छठ माता को हम अर्पित करते हैं। और उसके बाद से अगर 2 बच्चे हैं तो बता ही दी 6 के संख्या में हर चीज़ लीजिएगा। और वहीं पर हम पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद छठ माता को दही और चावल शाम होने से पहले लोग खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि उस दिन निर्जला पूरी तरीके से उपवास रहते हैं। हर घर के थोड़ा सा देखिए नियम अलग है, आपके यहाँ क्या नियम है उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। तो अगर आप व्रत खोलना चाहें तो शाम को खोल सकती हैं, नहीं खोलना चाहती हैं तो आप शाम को चंद्रदेव को अर्घ भी दे सकती हैं। आप अपने घर का रीति रिवाज देख लीजिएगा। और इसमें नया और कोरा साड़ी ही पहना जाता है। अगली चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको कि जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो हम जो है कूश में गांठ लगाते हैं। तो अगर एक बेटा है आपको तो 3 गांठ लगाइएगा, 3 की संख्या में। और कूश को ध्यान रखिएगा कि कूश जो है टूटे ना, इस बात का पक्का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कूश जो है अगर टूटेगा तो सही नहीं है। थोड़ा धीरे से ही बांधिएगा, हल्का हल्का गांठ लगा दीजिएगा, 3 कूश पकड़कर अलग अलग। समझ में आ गया। अगर 2 बच्चे हैं तो 6 बार मतलब गांठ लगानी है आपको, क्योंकि ये पुत्र के लिए ही ये व्रत माना जाता है। और जिनको पुत्र नहीं है तो वो लोग जैसे माता को मन्नत करते हैं। छठ पूजा अधिकतर महिलाएं पुत्र की प्राप्ति के लिए, दीर्घायु के लिए, किसी भी प्रकार के छठ मतलब कोई भी छठ पूजा हो, चैती हो, कार्तिक वाला हो या वो भादो वाले छठ हो, सभी जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए महिलाएं अधिकतर रखती हैं। और सुहाग की लंबी उम्र के लिए, संतान को दीर्घायु होने के लिए ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग पूजा अर्चना कर लीजिएगा, गांठ लगा दीजिएगा और वहीं पर बैठ के कथा सुनते हैं, गाना गाते हैं महिलाएं एक साथ। कई महिलाएं मतलब पूजा अर्चना करती हैं साथ में। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग उस दिन सिंदूरा से सिंदूर लगाएगा, और छठ माता को भी सिंदूरा से ही टीकते हैं, मतलब उनको पूजा अर्चना करते हैं। वही सिंदूर अपने मांग में हम भर लेते हैं। तो जो ही व्रती हैं उनको ये सभी नियम, जो छठ पूजा करती हैं उनको ये सभी नियम मालूम होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा और इसी प्रकार से पूजा अर्चना अपना कर लीजिएगा, व्रत खोल लीजिएगा। और आगे आपके यहाँ थोड़ा सा अगर अलग नियम होगा, पोखरा में जाना पड़ता होगा। हम लोग तो आंगन में ही, हमारे घर किया जाता है, आंगन में ही गड्ढा खोद के किया जाता है, या पोखरा मिट्टी से छत पर बनाकर ही किया जाता है। और यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक और माताओं को लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। जय छठ मैया।